से बेहद ही नाराज चल रहा था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है नाराजगी के साथ साथ कुछ ही दिन पहले आरोपी का ट्रांसफर गुजरात से मुंबई सेंट्रल हुआ था और आरोपी चेतन की पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल के लोअर परेल स्टेशन पर की गई थी। तो ट्रांसफर का हो जाना, ट्रेन में शूटआउट पर ये जो बड़ा पर्दाफाश हम कर रहे हैं, ट्रांसफर का हो जाना एक नाराजगी की बड़ी वजह था जिससे कि आरोपी खफा चल रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आरोपी की गुजरात से पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल में हुई थी। जो जानकारी अब तक है, अब आप ऐसे में समझिए, हो सकता है कि ये एक कारण था। हालांकि अभी भी ये सब कुछ जो है वो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन क्योंकि सवाल तमाम हैं और सवालों के बीच सवाल ये भी है कि अगर मानसिक स्थिति वाकई ठीक नहीं थी आरपीएफ जवान की, तो वैसे में उसकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? क्या दोनों ही आरपीएफ जवान ड्यूटी पर थे और उस दौरान दोनों का झगड़ा हुआ? और अगर जब झगड़ा हुआ है तो पैसेंजर्स को गोली लगने की कैसी नौबत आ गई? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो झगड़ा है वो किसी और बोगी में हुआ है और पैसेंजर्स को किसी और बोगी में गोली मारी गई है। और इस बात पर और भी ज्यादा अपडेट के लिए हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और वो उसी ट्रेन के पास मौजूद है जहां पर ये गोलीबारी की गई है। विवेक, एक बात क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये झगड़ा किसी और बोगी में हुआ और ये पहुंचते पहुंचते किसी और बोगी में पहुंच गया झगड़ा, वहां पर पैसेंजर्स को गोली मारी गई है? देखिए, अभी जो हमारी पुलिस वालों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया था कि 3 कोच में फायरिंग हुई है, S6, पेंट्री और B5। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उस कोच तक ले जाऊं जहां पर ये फायरिंग शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि S6 में ये फायरिंग शुरू हुई थी, उसके बाद पेंट्री के अंदर फायरिंग हुई है और पेंट्री के बाद ये जो है B5 में फायरिंग हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 कोचेस में लगातार फायरिंग हो रही थी और इसी वजह से जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर पेंट्री है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए पेंट्री का पहला निशान, यहाँ पर गोली चली है। ये जयपुर मुंबई सेंट्रल की सुपरफास्ट ट्रेन है और यहाँ पर ये फायरिंग हुई है। अगर मैं देखिए ब्लड के निशान अभी भी है, खून के निशान अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक मिनट, ये देखिए गोली के निशान, साफ तौर पे आप देख सकते हैं गोली के निशान यहाँ पे। अगर मैं अपने कैमरामैन विनायक से बोलूँ, आपको अंदर थोड़ा दिखाए किस तरीके से अंदर फायरिंग हुई है। और ये इसी जगह पर A6 में फायरिंग हुई है। गोली के निशान आप साफ तौर पे देख सकते हैं। दूसरा निशान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर S6 में बताया जा रहा है कि S6 में भी फायरिंग हुई है। ये कोच है A6, यहाँ पर भी फायरिंग हुई है, जिससे मैंने आपको दिखाया कि 3 कोचेस में ये पेंट्री का दृश्य है। यहाँ पे खाना बनता है और ट्रेनों का, इसके अंदर गेट के पास फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद बाकी जो लोग हैं, जो आरोपी है, वो B6 तक पहुंचता है। B6 यहाँ से तकरीबन 6 से 7 बॉगी आगे है। आगे यहाँ से नॉर्मल कोचेस शुरू हो जाती हैं। अनुपमा, इस कोचेस में भी, इस कोचेस के S6 में फायरिंग हुई, यानी आप समझ सकते हैं कि 3 कोचेस में फायरिंग हुई है, S6, पेंट्री और B5। ये 3 जगह लगातार फायरिंग होने के बाद जिस तरीके